तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एसिड और बेस के बारे में। एसिड और बेस, ठीक है। एसिड एसिड क्या होता है? एसिड वो एजेंट होता है जिसे अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H आयन देता है। क्या देता है? H आयन देता है, ठीक है। वही बेस क्या होता है? बेस क्या होता है? अगर बेस को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो OH आयन देता है। क्या देता है? OH आयन, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं एसिड क्या होता है? एसिड को बोल सकते हैं एसिड आर दोज एजेंट विच ऑन द डिजॉल्विंग इन वाटर गिव्स H आयन, ठीक है। क्या देता है? H आयन। वही हम लोग बेस को क्या बोल सकते हैं? बेस आर दोज एजेंट विच ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर गिव्स OH आयन, ठीक है। OH आयन, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं डीपली एसिड और बेस के बारे में। यह हमारा पीएच स्केल हो गया। मान लीजिए यह हमारा क्या हो गया? पीएच स्केल। और इसमें कितने तक रहता है? 14 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और लास्ट में 14, ठीक है। ये क्या हो गया? 14। अब देखिए हम लोग जैसे जैसे ये 7 को मानते हैं न्यूट्रल। क्या मानते हैं? न्यूट्रल। 7 को क्या मानते हैं? न्यूट्रल, ठीक है। अगर हम लोग इधर बढ़ते हैं तो ये एसिडिटी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? इंक्रीज इन एसिडिटी, ठीक है। एसिडिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इधर अगर बढ़ेंगे तो ये क्या इंक्रीज हो रहा है? बेसिसिटी, ठीक। बेसिसिटी क्या इंक्रीज हो रहा है? बेसिसिटी, ठीक है। ये एसिडिटी इंक्रीज हो रहा है, ये बेसिसिटी, ठीक है। मतलब ये बेसिक होता जा रहा है, ये क्या होता जा रहा है? बेसिक होता जा रहा है। और ये क्या होता जा रहा है? एसिडिक होता जा रहा है, ठीक है। क्या होता जा रहा है? एसिडिक। अगर हम लोग बोलेंगे अगर कोई भी सब्सटेंस है जिसका कि पीएच क्या दिया हुआ है? पीएच दिया हुआ है 7, तो बोलेंगे ये एसिडिक है कि बेसिक है? तो हम लोग बोलेंगे ये नहीं एसिडिक है नहीं बेसिक है, ये क्या है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल, ठीक है। अगर इसके नीचे जाते हैं 7 के नीचे, तो अगर हम लोग 7 के बाद 8 पे जाते हैं तो इसको बोलेंगे ये बेसिक है। कैसा है? बेसिक, ठीक है। ये बेसिक है। अगर 9 पे जाते हैं तो भी ये क्या है? बेसिक है। अगर हम लोग 10 पे जाते हैं तो भी ये क्या है? बेसिक है, ठीक है। क्या है? बेसिक। अगर हम लोग 11 पे जाते हैं तो भी ये बेसिक है। अगर 12 पे जाते हैं तो भी बेसिक है। अगर 14 पे जाते हैं तो भी ये क्या है? बेसिक है, ठीक है। 13 पे जाए 14 पे जाए तो भी ये बेसिक। अगर हम लोग 6 पे जाए तो एसिडिक, ठीक है। क्या है? एसिडिक। अगर 5 पे जाए तो भी एसिडिक, 3 पे जाए तो भी एसिडिक, 2 पे जाए तो भी एसिडिक, अगर 1 पे जाए तो भी एसिडिक, ठीक है। तो भी क्या होगा? एसिडिक। मीन्स अगर 7 से नीचे जाते हैं तो किसी भी एजेंट की क्या बढ़ रहा है? एसिडिटी, ठीक है। अगर किसी भी सब्सटेंस एजेंट की जो पीएच है 7 से कम होता जा रहा है, मीन्स इसका एसिडिटी इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? एसिडिटी इंक्रीज हो रहा है। अगर 7 से बिलो जाता है मीन्स इसका बेसिडिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर यही ऐसे जाएगा तो मीन्स इसका की बेसिडिटी क्या हो रहा है? बेसिडिटी इसका अगर 14 से 13 पे आया, 13 से 12 पे, 12 से 11 पे, तो इसका जो बेसिडिटी है इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? अगर 14 से 11 पे आया तो इसका बेसिसिटी
डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? कैसे समझना है? अगर किसी भी एजेंट का जो है वो pH 14 है तो क्या बोलेंगे? ये लेस एसिडिक है कि लेस बेसिक है कि मोर एसिडिक है कि मोर बेसिक है? इसको बोलेंगे ये मोर बेसिक है। ठीक है, क्या है? मोर बेसिक। अगर इसका pH रेंज 8 पे आ गया तो ये क्या होगा? मोर एसिडिक होगा कि लेस एसिडिक होगा? तो ये लेस बेसिक होगा, नहीं एसिडिक होगा। ठीक है, नहीं मोर बेसिक। ये क्या होगा? अगर 8 pH हो गया तो लेस बेसिक होगा, लेस बेसिक। ओके, अगर 6 किसी भी का pH है, pH किसी भी एजेंट का 6 है तो ये लेस एसिडिक होगा कि लेस बेसिक होगा कि मोर एसिडिक होगा कि मोर बेसिक होगा? तो इसका क्या आंसर होगा कि ये जो है लेस एसिडिक होगा, लेस एसिडिक होगा। बात समझ में आ रही है? अगर किसी भी एजेंट का जो pH है वो 2 है तो ये क्या होगा? ये लेस एसिडिक होगा कि लेस बेसिक? तो ये या फिर मोर एसिडिक या मोर बेसिक? तो ये होगा मोर एसिडिक। ठीक है, मीन्स अगर जैसे ही हम लोग 6 से नीचे आते हैं तो किसी भी एजेंट का जैसे 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 है तो इसकी एसिडिटी इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? एसिडिटी इंक्रीज हो रहा है। अगर हम लोग 7 से नीचे आते हैं तो बेसिसिटी इसका इंक्रीज हो रहा है। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो इसका बेसिसिटी इंक्रीज हो रहा है। अगर हम लोग 14 से 8 पे जाते हैं तो इसका बेसिसिटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये एसिड में और बेस में डिफरेंस यही है कि अगर जितना कम उसका जैसे pH है 1 तो वो उतना ही मोर एसिडिक होगा। लेकिन अगर बेस की बात करते हैं, अगर इसका 8 हो गया pH तो ये क्या हो जाएगा? लेस बेसिक हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कैसे टेस्ट करेंगे कि ये एसिड है कि बेस है। तो इसके लिए हम लोग टेस्ट के लिए यूज करते हैं लिटमस पेपर का। ठीक है, लिटमस पेपर टेस्ट। ठीक है, मेनली हम लोग एसिड और बेस के टेस्ट के लिए लिटमस पेपर टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, इस टेस्ट का लिटमस पेपर टेस्ट। ठीक है, कौन सा टेस्ट करते हैं? लिटमस पेपर टेस्ट। ठीक है, लिटमस पेपर टेस्ट। इससे हम लोग पता करते हैं कि जो एजेंट हमारा है वो एसिडिक है कि बेसिक। कैसे पता चलता है? अगर हम लोग रेड लिटमस पेपर पे किसी भी बेस को क्या करते हैं? लेते हैं एक भी ड्रॉप तो वो क्या हो जाता है? लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। इससे पता चलता है कि जो हमारा एजेंट है, सब्सटेंस है, वो क्या है? बेसिक नेचर का है। किस नेचर का है? बेसिक नेचर, मीन्स वो बेस है। इसी तरह से अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को लेते हैं, उस पे किसी भी एजेंट को अगर रखते हैं तो वो रेड कर देता है, मीन्स ये क्या हुआ? ये जो हमारा एजेंट है वो एसिडिक नेचर का है। एसिडिक नेचर का है मीन्स ये क्या हो गया? एसिडिक नेचर का है मीन्स एसिड। क्या हो गया? एसिड। ओके, ये होता है टेस्ट करने के लिए सामान्यतः यूज किया जाता है लिटमस पेपर। इसको बोलते हैं लिटमस पेपर टेस्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि और इसमें डिफरेंस क्या है एसिड और बेस में। तो एसिड और बेस में डिफरेंस यही है कि जब हम लोग इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं एसिड को, जब भी एसिड को हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो H आयन देगा। लेकिन वहीं अगर बेस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो H आयन देगा। ठीक है,
ये डिफरेंस है। इसके बाद और डिफरेंस ये है कि अगर हम लोग मान लीजिए स्किन लिए हैं कोई, ठीक है, तो स्किन पे अगर एसिड को एक भी ड्रॉप को उस पे ड्रॉप करते हैं छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, स्किन पे बर्निंग कॉज करता है। क्या कॉज करता है, बर्निंग। आप लोग को अपने स्किन पे इसका एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, नहीं तो ज्यादा डेंजर हो सकता है, ठीक है। अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो ये हमारे स्किन को होल करते हुए, बोन में भी होल करते हुए बाहर निकल सकता है, ठीक है, तो ये हमारे लिए डेंजरस है। इसीलिए जब भी हम लोग जाते हैं दुकानों पे एसिड खरीदने के लिए तो जल्दी मिलता नहीं है। अगर हम लोग को स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए जिसका पीएच 1 रहे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 1 से लेके 3 के बीच में तेजाब का हो गया, ठीक है, तेजाब जल्दी हम लोगों को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मोर एसिडिक होता है। इसके लिए रजिस्टर्ड किसी कंपनी के द्वारा या स्कूल जो रजिस्टर्ड रहेगा उन्हीं को दिया जाएगा, उनके अलावा किसी को ये नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी रजिस्टर्ड है या कोई भी कंपनी है, जैसे क्लॉथ फैक्ट्री में भी तेजाब का यूज किया जाता है, या फिर स्कूल वाले लैब में प्रैक्टिकल कराने के लिए, एक्सपेरिमेंट कराने के लिए यूज करते हैं तेजाब उजाब का, तो वहां पे उन्हीं को दिया जाएगा जो कंपनी रजिस्टर्ड हो या जो स्कूल रजिस्टर्ड हो। और आम आदमी अगर कोई भी चाहे हम लोग आप लोग जैसा, तो उसको कभी नहीं दिया जाएगा तेजाब, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस होता है। अगर गलती से हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट पे आ गया तो वो बर्निंग काज करेगा और हो सकता है उसको डैमेज कर दे, ठीक है। और एक बार जो जल जाता है तेजाब से, फिर उसका जो दाग होता है, स्पॉट होता है, वो खत्म नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बेस के बारे में। तो बेस क्या करेगा, अगर हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो OH आयन देगा, ठीक है, और ये लेस बर्निंग काज करेगा, एसिड की तुलना में लेस बर्निंग काज करेगा, ठीक है। ये है डिफरेंस। जब भी हम लोगों को एसिड को न्यूट्रलाइज करना होता है तो किसका यूज करते हैं, बेस का यूज करते हैं।